नमस्ते साथियों। आज का वीडियो इस बात को लेकर के है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमें अपने भोजन में शाकाहार प्रयोग करना चाहिए कि मांसाहार प्रयोग करना चाहिए। साथियों, जो लोग मांस खाते हैं वे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वे उस स्वाद के वशीभूत हो जाते हैं और चाह कर भी उसको नहीं छोड़ते। साथियों, हमारा ये पहला जन्म नहीं होता और न ही ये अंतिम जन्म है। हम अपने कर्मों के अनुसार अपने जन्मों का निर्धारण खुद करते हैं। वर्तमान में जो जन्म हमें मिला है, अगर हम जानबूझ करके पाप करते हैं, अपराध करते हैं, किसी को मन, वाणी और कर्म से कष्ट पहुंचाते हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। आज अगर हम किसी जानवरों को काट के खा रहे हैं, मार के खा रहे हैं, ऐसे बेजुबान जानवर जिनका कोई दोष नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये कि न तो आपने उनको पैदा किया है, न आपने उनको पाला पोसा है। आप उसी को खा सकते हैं जिसको आपने पैदा किया। अनाज आप पैदा करते हैं, अनाज को आप खा सकते हैं। सब्जी आप उगाते हैं, सब्जी आप खा सकते हैं। और जो चीज़ भगवान ने बनाया है उनका क्या दोष है? क्या उनको आप जैसे जीने का अधिकार इस धरती पे नहीं है? उनकी एक अलग अपनी दुनिया होती है, उनका भी एक आनंद होता है रहने का। उनको उनका आनंद क्यों छीनते हैं? साथियों, खाना बिल्कुल नहीं चाहिए, जानवरों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। खाना तो दूर, मांस को छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया कि ये हमारा पहला और अंतिम जन्म नहीं होता। इसका प्रमाण भगवत गीता में अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में देते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, ये हमारा कौन सा जन्म है? हम लोग आप यहाँ पे मिले हुए हैं, क्या इसके पूर्व भी मिल चुके हैं? तो वे कहते हैं कि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप, न त्वं वेत्थ परन्तप। वे कहते हैं कि बहूनि में व्यतीतानि, हे अर्जुन, हम और आप इसके पहले बहुत जन्म बिता चुके हैं, अर्थात कई जन्म ले चुके हैं और कई बार मर चुके हैं। ये हमारा अंतिम जन्म नहीं है, हमारा जन्म अभी और होने वाला है। जैसा हम वर्तमान जन्म में जो जन्म हमें मिला है, जैसा हम करते हैं उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म बनता है। आज आप मांस खा रहे हैं, कल आप हो सकता है कि मांसाहारी जानवर बने, हो सकता है आपको कुत्ता बनना पड़े, हो सकता है आपको बिल्ली बनना पड़े, हो सकता है आपको शेर और चीता बनना पड़े जो मांस खाते हैं। आज आप पके हुए मांस को खा रहे हैं, कल आपको कच्चा मांस न खाना पड़े, क्योंकि हमारी आत्मा जिस कार्य को हम करते हैं, अगर अच्छे कार्य को करते, अच्छे कार्य को करते, अच्छे कार्य को करते, हमारी आत्मा अच्छे कार्यों में लिप्त हो जाती है। बुरे काम करते, बुरे काम करते, बुरे काम करते, हमारी आत्मा बुरे कार्यों में लिप्त हो जाती है, उसकी आदत पड़ जाती है। तो साथियों, बिल्कुल भी हमको गलत चीज़ें हमारे शरीर के अंदर लेस मात्र भी नहीं प्रवेश करना चाहिए। भगवान ने हमारे शरीर को इतना अच्छा बनाया है, जिस रास्ते से भोजन हमारे अंदर जाता है उसमें कितने भी सर्वेक्षण करने वाले, कितने चेकर हैं। आँख उस भोजन को देखता है कि कहीं इसमें कुछ पड़ा तो नहीं है गलत चीज़। ठीक उसके नीचे नाक है और नाक सुगंध के माध्यम से देखता कोई सड़ा गला तो नहीं है।
उसकी स्मेल ठीक तो है, और ठीक उसी के नीचे मुंह है और दांत है, तो दांत छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़ों को भी खोज के निकाल लेता है, जबकि जीभ के पास और दांत के पास मुंह में आंखें नहीं है। लेकिन जो आंखों से छूट जाता है, जो नाक से छूट जाता है, उनको हमारी जीभ पकड़ लेती है और बाहर कर देती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ भी गलत नहीं जाना चाहिए, छोटा सा भी कण गलत नहीं जाना चाहिए। वैसे भी हमारा धर्म इतना पवित्र धर्म है, हिंदू धर्म। हम भगवान की पूजा करते हैं, और साथियों, भगवान के दो रूप होते हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा। परमात्मा की पूजा हम बाहर करते हैं, फोटो में करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, दुर्गा देवी जी की पूजा करते हैं। ये सब परमात्मा के रूप हैं। और इन्हीं का एक छोटा सा रूप हमारे अंदर होता है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। हर शरीर में आत्मा का निवास करता है। आप जिसको काट कर खाते हैं ना, उसमें भी उसी आत्मा का निवास है, और वो परमात्मा का ही एक छोटा रूप है। तो आप किसे खा रहे हैं? और जो आपके अंदर बैठा है, आप उसे क्या खिला रहे हैं? आप उसे क्या पिला रहे हैं? आपको आपकी जीभ 7 इंच 6 से 7 इंच की होती है। कोई भी स्वाद साथियों 7 इंच के बाद खत्म हो जाता है। आप छोटे से स्वाद के नाते, थोड़े पल भर के स्वाद के नाते आप किसी की जिंदगी को खा जाते हैं। और अगर कोई पूछता है तो बहुत अच्छे अच्छे आप तर्क देते हैं, वितर्क करते हैं, कुतर्क करते हैं, जिसका कोई आशय नहीं होता। साथियों, जब धर्म की बात आती है तो सारे तर्क, वितर्क और कुतर्क फेल हो जाया करते हैं। आप विटामिन्स की बात करते हैं कि बहुत सारी विटामिन्स मिलती हैं नॉनवेज में, मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं साथियों। वो जो कुछ मांस में मिलता है, जो कुछ अंडों में मिलता है, जो कुछ मछलियों में मिलता है, वह सब कुछ हमारे अनाजों में है, फलों में है, दूधों में है, दही में है, मक्खन में है। हमको खाने के लिए भगवान ने क्या क्या बनाया है, और हम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को छोड़ करके कचड़े को खाने के लिए जाते हैं, डेड बॉडी को खाने के लिए जाते हैं। आप जरा सोचिए, ये कहने का विषय नहीं है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता होगा। जो चीज़ मुर्गी के पीछे से निकलती है, जरा सोचो, मुर्गी के पीछे से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है? आप खुद समझदार हैं, और आप इसी से अपना आकलन कर लें कि आप कितने पढ़े लिखे और बुद्धिमान हैं। हमें लगता है कुछ ज़्यादा पढ़ लिख लिए। जो लोग ये सब खा रहे हैं, पीछे से कभी अच्छी चीज़ निकल सकती है? उसको धुल करके, उसको जाने क्या क्या करके, फिर उसको मसाले के दम पे खाते हैं। अगर हिम्मत हो, आप उसे कच्चा खा के दिखाइए। हमारी सब्जियां कच्ची खाई जाती हैं और पकाने से अच्छा स्वाद देती हैं, लेकिन आप मांस को, अंडे को, मछली को बिना पकाए, बिना मसाले के दम पे, बिना तेल के दम पे नहीं खा सकते। साथियों, बिल्कुल गलत, एकदम कचड़ा। उससे अच्छा कचड़ा खा लेना ठीक है, लेकिन ये खाना ठीक नहीं। जो चीज़ मुर्गी के पीछे से निकलती हो, वो कभी अच्छी हो सकती है? और वो क्या क्या खाती है? हम जो कुछ खाते हैं उसी से हमारा मांस बनता है, मज्जा बनता है, अस्थि बनती है। और वो क्या क्या खाती है, उससे क्या बनता है, अंडे बनने के प्रोसेस क्या क्या हैं। और खाने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं इसे खाना चाहिए क्योंकि ये फॉर्म में बनता है, ये मशीन से बनता है। कहीं यूट्यूब में कोई वीडियो देख लिए जो कि प्लास्टिक के अंडों को, प्लास्टिक के अंडे जैसे आकार को मशीन में खिलौने के लिए बच्चों को निकाल के दिखाया गया, उसको वो वास्तविक अंडा मान लिए। साथियों, अंडा कभी भी मशीन में नहीं बन सकता। उसका जो प्रोसेस है वो मुर्गी के पेट से ही होता है, और वो कभी मुंह से नहीं निकल सकता। वो जब भी निकलेगा पीछे से निकलेगा। और आपका दुर्भाग्य है कि आप अच्छी चीज़ों को नहीं खा पा रहे हैं, इतनी गंदी चीज़ें खा रहे हैं जो पीछे से निकल रहा है। तो साथियों, जो खा रहे हैं उनको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो नहीं खा रहे हैं वे कभी भी अगर उनका मन करे, अपने दोस्तों की संगति में आकर उनका मन करे,
तो उसको छूना भी नहीं साथियों। क्योंकि वंस अगेन मैं आपको ये रिपीट करा दूं कि आपका ये अंतिम जन्म नहीं है। आप जैसा खाओगे वो इस जन्म में तो भुगतोगे, जो बचा रहेगा अगला जन्म लेकर के भुगतना पड़ेगा। चाहे साथियों हम हों चाहे आप हों, हमारा इस प्रकार का कोई इंटेंशन नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप शाकाहारी बन गए, मांसाहार छोड़ करके शाकाहारी अगर आप बन गए, तो मुझे लगता है कि अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आप अपनी ज़िंदगी में कम से कम 1,00,000 मुर्गियों को बचा पाएंगे। 1,00,000 अंडों को छोड़ेंगे तो 1,00,000 नई मुर्गियां होंगी, जो कि इस दुनिया में जैसे आप इस दुनिया का आनंद ले रहे हैं, वे भी अपनी दुनिया का आनंद ले पाएंगे। उनका भी परिवार होता है, उनके भी बच्चे होते हैं। आप अगर मांसाहार छोड़ करके शाकाहारी हो जाते हैं तो मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में कम से कम 1,000 मुर्गियों को और 1,000 बकरों को बचा पाएंगे, जो कि उनको भी इस धरती पर जीने का अधिकार है। हमें उनके अधिकार को कतई छीनने का कोई भी अधिकार नहीं है। जितना अधिकार मुझे जीने का है उतना ही उनको जीने का। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं उनको काट के खाने वाले? अगर आपका क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि हम नहीं काटते, हमको तो कटा कटाया मिलता है, तो साथियों मैं बता दूं, जितना पाप काटने वालों को होता है उससे थोड़ा भी कम पाप खाने वालों को नहीं होता। बराबर के भागीदार हैं। आप खाते हैं इसलिए कटता है, और वो काटे पीटे कुछ भी करे, आप कौन होते हैं? आप एक अच्छा सा उदाहरण ये भी देते हैं, नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएगा, बहुत हो जाएगा, समस्या पैदा हो जाएगी। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जनसंख्या तो इंसानों की भी बढ़ रही है, क्या हमको उनको भी काट के खाना चाहिए? सारी जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने का जिम्मा भगवान ने आप ही को सौंपा है। साथियों बिल्कुल गलत। नो तर्क, नो वितर्क, नो कुतर्क। धर्म ये तीनों नहीं देखता, न तर्क देखता है, न कुतर्क देखता है, न वितर्क देखता है। धर्म का खाली एक ही सिद्धांत है, आप परोपकार करिए, आप पुण्य कमाइए, आप किसी को खुश रखिए, और अगर खुश नहीं रख सकते तो आप किसी को दुख भी मत दीजिए। क्योंकि कहा गया है, संस्कृत में एक श्लोक है, आज जब कभी हम युद्ध के मैदान में होते हैं, जब कभी हम अग्नि के बीच में होते हैं, जब कभी हम जल के बीच में होते हैं और विषम परिस्थितियों में होते हैं, जब हमारे आगे पीछे कोई नहीं दिखता, उस समय पुण्य ही एक ऐसी चीज है जो हमारी रक्षा करते हैं। जो पहले के पुण्य किए होते हैं ना, वो आज हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं। कभी कभी हम नदियों के बीच में होते हैं, नाव पे होते हैं, बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, लेकिन कोई एक दो बच जाता है। वही पुण्य उनके होते हैं पिछले, जो उन्हें बचाते हैं। कभी जाने अनजाने में घर में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आग लग जाती है, बिजली से, शॉर्ट सर्किट से वे बच निकलते हैं, वे उनके पुण्य ही उनको बचाते हैं। साथियों कहा गया है कि वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये, महाणवे पर्वत मस्तके वा, सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि, रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। अर्थात साथियों, जो हमारे द्वारा पहले के पुण्य किए हुए हैं ना, वही हमारी कहाँ कहाँ रक्षा करते हैं? बने रणे, वन में, रण माने युद्ध में, शत्रु जलाग्नि मध्य, शत्रुओं के बीच में, जल के बीच में, अग्नि के बीच में, सुप्तम प्रमत्तम विषमस्थितम वा, जब हम सोए हुए रहते हैं, जब हम विषम परिस्थितियों में होते हैं,
रक्षन्ते पुण्यानि पुराकृतानि, जो हमारे पहले के पुण्य होते हैं वही हमारी रक्षा करते हैं। तो साथियों, अगर हम शिक्षित हैं, अगर हम पढ़े लिखे हैं, तो उसका एक सीधा सा परिचय है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं। हमारे लिए खाने के लिए भगवान ने बहुत कुछ अच्छा अच्छा बनाया है। साग सब्जियां हैं, अनाज है, दूध दही घी मक्खन है। इनका सेवन करिए और वो सब कुछ पाइए जो आप कचड़ों में ढूंढ रहे हैं। साथियों, हो सकता है मेरी बात खाने वालों को बुरी लगी हो, माफ़ करिएगा, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं तो आज से ही आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू होगा। एक बार करके देखिए, एक बार सोच के देखिए। छोड़ने से पहले हमको दिमाग में इस बात को बैठाना होगा कि जो कुछ हम खा रहे हैं उसका स्वाद कहाँ तक रहता है, खाली 7 इंच तक, और हम 7 इंच का गुलाम हो जाते हैं। साथियों, अगर ये मेरे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भले ना करें, लाइक भले ना करें, शेयर भले ना करें, लेकिन अगर आप मांसाहारी हैं और खाली मांसाहार को धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव तो आएगा ही, और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सफल हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।